अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़े ही मज़े के ज़बरदस्त सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त जूसी और इतने मज़े के और इतने खुशबूदार, और ये देखें कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट से है, जूसी से हमारे सीजलिंग गोला कबाब बन के तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चॉपर में डाल के बोनलेस चिकन उसका कीमा कर लिया। फिर एक प्याज को अच्छे से चॉपर में चॉप करके इसको अच्छे से इसका पानी निकाल दिया। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। फिर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक और थोड़ा सा ऊपर और 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की है। फिर मैंने 2 से 3 टीस्पून तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर घी ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से हमने कर लिया मिक्स, और मिक्स करके अच्छी तरह से हम इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। पहले तो मैं चम्मच के साथ मिक्स कर रही, लेकिन चम्मच का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से सारे बैटर को मिक्स कर लूँगी। जितना अच्छा सा मिक्स होगा ना, सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, उतना ही ज़बरदस्त और मज़े का और जूसी बनेगा। तो इसके अंदर हमने आगे जाके इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त और अच्छे से ये जूसी भी रहेगा। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे आके एक तो इसका कलर अच्छा रहे, उसके लिए हमने इसके अंदर ऐड की हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फिर हमने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड किया। तो ये देखिए कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा हमारा बैटर बन गया है। तो लास्ट में हम इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो मैंने शुरू में ऐड नहीं की थी, क्योंकि जब हम हाथ के साथ मिक्स करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा कलर जो है ना हाथ के साथ लग जाता है और हाथ बिल्कुल येलोश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। अब मैं लास्ट में उसको ऐड करूँगी। तो ये 1 टीस्पून हल्दी, ये ना इसको मैंने लास्ट में ऐड किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऐड करती तो इसको मिक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छे से मिक्स करने में, तो फिर हाथ बिल्कुल येलो हो जाते हैं। तो लास्ट में ऐड करके 1 से 2 दफ़ा हम इसको मिक्स करेंगे तो हाथ भी नहीं हमारे येलो होंगे, और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा बैटर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बैटर जो है ना हमारा गोला कबाब का, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। तो बैटर हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम इसके गोला कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ये देखें हमारे हाथ भी बिल्कुल येलो नहीं हुए। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी रखा, सीख ली, और सीख के ऊपर मैंने पहले अच्छे से सारे पानी लगा लिया। पानी लगा के फिर मैंने ना थोड़ा सा बैटर लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से गीले हाथों से ही थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे। जहाँ पे आपको लगे कि आपका हाथ थोड़ा सा खुश्क हो गया है, इसको हाथों को थोड़ा सा गीला करते जाएं और इस तरह से इसको पतला करते जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से ज़बरदस्त से हमारा ये कबाब जो है ना बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी पार्ट करेंगे, इसको हाफ़ हाफ़ कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त और बड़े ही जूसी, नरम और बड़ी ही मज़े के हमारे ये गोला कबाब बन के तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने एक बड़ा पूरा सीख पे बना लिया, मतलब एक कबाब जितना, बड़े जितना। तो फिर मैंने इसको इस तरह से हाफ़ करती जाऊंगी। थोड़ा सा गीले हाथों से हम इसको हाथ गीले कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हाफ़ हाफ़ पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी इसकी शेप भी आ जाती है। इस तरह से हम बस हाफ गीले हाथ करने हैं हमने पहले, और फिर हमने इसको हाफ़ हाफ़ पार्ट में डिवाइड करते जाना है। गोला कबाब की हमने इसको शेप देते जाना। तो ये देखें बस गीले हाथ करेंगे और इसको इस तरह से निकालते जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा है, इसका जो होल है वो भी मेंटेन है, वो बहुत अच्छा से ज़बरदस्त सा इसके अंदर सुराख भी है। तो वो बिल्कुल भी आपस में वो होता है ना चिपट जाता है, बिल्कुल एकदम चिमट सा जाता है, वो उस तरह से नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल बैलेंस हमारे ये इक्वल से कबाब बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे कबाब ही
इसी तरह से हमने बनाने। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और इजी और मज़े का तरीका है और बड़ा ही अच्छा आसान सा ये तरीका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और ज़बरदस्त बन रहे हैं हमारे ये कबाब। तो इसी तरह से अगर थोड़ा सा सीख हमारी थोड़ी सी वो हो जाए ना, खुश्क हो जाए, तो उसको भी हम पानी लगाते जाएंगे और इसको आराम से हम निकालते जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बने। ये देखें कितने ज़बरदस्त और बिल्कुल बैलेंस और एक जैसे हमारे ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से मैं एक और कबाब बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने दोबारा से सीख को पानी लगाया और फिर थोड़ा सा बैटर लिया। इस बैटर को सीख पे इस तरह से चढ़ाया और इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से मैं लंबा करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा दबाती जाऊंगी, इक्वल हो जाएगा ये सारी साइडों से इस तरह से। तो फिर मैं जी इसको डिवाइड कर लूँगी। बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त मेथड है और बड़े ही मज़े के ज़बरदस्त हमारे ये सीजलिंग गोला कबाब बन के तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसको डिवाइड करती जाऊंगी। इक्वल साइज़ में हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और इजी से हमारी ये कबाब बन के। ये देखें इनका जो सुराख है वो भी बिल्कुल मेंटेन है, वो भी आपस में चिपटा नहीं है, आपस में जुड़ा नहीं है बिल्कुल। इस तरह से ये बड़े मज़े के ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं और इतना अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है और बड़े ही ये जूसी और इतने ज़बरदस्त और बाज़ार से कई गुना बेहतर और साफ़ सुथरे घर में बनते हैं। इतना अच्छा और मज़े का ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। तो बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े का इसका टेस्ट आया था, सबको बहुत ही ये पसंद आए थे। इतने को लाजवाब किस्म के और ज़बरदस्त और इजी सी आसान सी रेसिपी और इतने मज़े के कबाब भी बन के तैयार होते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हर चीज़ मैंने डिटेल से बताई है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बने। तो इसी तरह से मैं बाकी के जो कबाब है ना वो भी मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बस थोड़ा थोड़ा हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है और इसको निकालते जाना है। सारे कबाब हमने तैयार कर लिए थे और इसको मैंने तकरीबन ये देखिए कैसा है, इसके होल भी मेंटेन है। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि थोड़े से ये सेट हो जाएं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये ना ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो है ना 5 मिनट के लिए हमने फ्रीज़र में रख लिया था और फ्रीज़र में निकालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और मज़े के बिल्कुल ये देखें बिल्कुल भी ये सेट हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं ये बिखरे नहीं, आपस में चिपटे नहीं, जुड़े नहीं। ये बिल्कुल इनके होल भी जो है ना मेंटेन है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हमने तवे पे तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने घी ऐड कर दिया। घी ऐड करके अब हम घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर कबाब इस तरह से हम फ्राई करने के लिए ऐड करते जाएंगे। तो बहुत ही कम, बहुत ही लेस ऑयल में ये बन के तैयार होती है रेसिपी और टेस्ट में इसका कोई मुकाबला नहीं। इतना ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट आता है, इतना कोई रेस्टोरेंट से भी बेहतर और मज़े की ये रेसिपी लगती है। ये देखें तो हमने ना एक तरफ से इसको फ्राई करने के बाद दूसरी तरफ से हमने इसकी साइड चेंज करनी 2 से 3 मिनट के बाद। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और मज़े का ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ रहा है और बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े के जूसी से फ्लफ़ी थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमने सबकी साइड चेंज कर लेनी है। अच्छे से हमने ना इनको फ्राई करना है दोनों तरफ से, अच्छी तरह से इनका कलर भी थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। 2 से 3 दफ़ा हमने इनकी साइड भी चेंज करनी है और गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह से
ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही बस लास्ट में इसमें बहुत कम टाइम लगता है जब हम इसको फ्राई करते हैं या जिसको इसको तैयार करते हैं बहुत ही कम टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। स्टार्टिंग में जो टाइम लगता है इसका बैटर बनाने में और इसको शेप देने में, इसके बाद तो बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्द बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका कलर भी आ चुका है माशाल्लाह से, बड़े ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर में आ चुके हैं और इसी कलर में हमने इनको रखना है। और जो इसका ऑयल है ना, वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से हम एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो निकाल लेंगे। बिल्कुल 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर, 1 से भी कम हम इसके अंदर ऑयल रखेंगे, ज़्यादा हम इसके अंदर ऑयल नहीं रखेंगे। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल रखेंगे। बाकी जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो हम इस तरह से चम्मच की मदद से ही निकालते जाएंगे। तो बाकी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ वेजेस। तो ये बड़े ही मज़े का, उससे इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और मज़े का हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी शिमला मिर्च लंबी कट की हुई, हमने ना तकरीबन 1 शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है। फिर 1 ही प्याज रिंग में हमने इसके अंदर कट करके, तो ये प्याज 1 ही हमने इसके अंदर ऐड किया। फिर जाएगा इसके अंदर जी हरा धनिया, तो अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। तो अब हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। जो हमारी वेजेस है ना हल्की सी इसके अंदर क्रंच रहे, बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए, बिल्कुल नरम ना हो जाए, बस हल्का हल्का इसके अंदर क्रंच होना चाहिए। तो 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और मज़े का ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, कितना ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है इसकी, बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त ये गोला कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये तो इसका कलर भी आ चुका है, सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से सौते हो चुकी है। हल्का सा हमने इसको सौते किया, बस हल्का हल्का इसके अंदर क्रंच रहना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे आके इसके अंदर इसको थोड़ा सा स्मोक देंगे, इसमें थोड़ा सा इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और मज़े का हो जाएगा। और बाज़ार को तो आप भूल ही जाएंगे, इतना ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट होगा। तो इसके अंदर हमने कोयला रखा, थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया, ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया। कवर करके हमने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का इसको स्मोक भी लग गया है, बहुत ही अच्छी और मज़े की इसके अंदर से खुशबू आ रही है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो ये बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त हमारे जी सिज़लिंग गोला कबाब बन के तैयार हुआ है। तो मेरे पास सिज़लिंग ट्रे नहीं थी, मैं इसको तवे के अंदर ही सर्व करूँगी। सिज़लिंग ट्रे हो तो उसको गर्म करके फिर ये सारी जो रेसिपी है हम उसके अंदर डाल के तो फिर सर्व कर सकते हैं। तो लेकिन अगर इट्स ओके अगर नहीं है तो फिर हम इसको तवे के ऊपर ही सर्व करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बड़ी ही जूसी मज़े की और इतनी को खुशबूदार मज़े की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह बड़ी मज़े की साड़ी रेसिपी बनी है। तो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हुण असीं करांगे टेस्ट, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टेस्ट है ना वो असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे। देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़े दी और कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त और बिल्कुल जूसी टेंडर और खुशबू यदि बहुत ही अच्छी, थोड़ा सा सॉफ्ट और बिल्कुल इतना ज़बरदस्त और मज़े के हमारे ये देखें कबाब बने।
ये देखें कितने ज़बरदस्त और बिल्कुल स्पंची स्पंची टाइप के इस तरह के बने। ये देखें कितने गर्मा गर्म, ये देखें कितने मज़े के हमारे ये कबाब बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तो माशाल्लाह ये बड़े ही मज़े के जूसी और इतनी खुशबूदार और बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी। आप भी बनाएं और दुआ में मुझे याद रखें।